हेलो एवरीबॉडी। सो ज्योग्राफी के आज दूसरे लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड टाइम से शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इंडिया के फिजिकल फीचर्स, एरियाज़, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स इसके बारे में हम कर चुके हैं। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है झारखंड PCS 2023 में ये पूछा गया प्रीलिम्स में। ठीक है। Consider the following statements. The latitudinal and longitudinal extent of mainland India is around 30 degree. पहला स्टेटमेंट है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है मेनलैंड इंडिया का अराउंड 30 डिग्री है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2.5 आवर्स। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम लैग कितना है? 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे का। ठीक है। The 82 degree 30 minute east is the standard meridian of India. 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है। ठीक है। टाइम along the standard meridian is taken as the standard time for India. Time along the standard meridian is taken as standard time for India. ठीक है। अब इसमें हम लोग को ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि पहला ट्रू मतलब ऐसे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, इस तरह से बताने। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया इज़ अराउंड 30 डिग्री। ये सही है स्टेटमेंट। ठीक है। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है मेनलैंड इंडिया का इज़ 30 डिग्री के अराउंड ही है। ठीक है। गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2.5 आवर्स। ये गलत है क्योंकि टाइम लैग जो है लगभग 2 घंटे का है। ठीक है। वेस्ट ईस्ट से वेस्ट के बीच में, तो 2.5 घंटे का नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये सही है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है। टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन के अलॉन्ग जो टाइम है उसको स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। ठीक है। तो 4 भी सही है, यानी फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, 3 ट्रू एंड 4 ट्रू, यानी बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद रिस्पेक्ट टू द लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इंडिया लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है। और लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। जस्ट अ मिनट। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी डिफरेंस अगर देखेंगे 97 और 68 का तो ऑलमोस्ट 30 हो जाएगा, और 8 डिग्री और 37 का ऑलमोस्ट 30 हो जाएगा। ठीक है। सो इट इज़ अराउंड 30 डिग्री। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच के कितना टाइम लैग है? 2 घंटे का। ठीक है। Significantly, the standard meridian of India is 82 degree 30 minute east. Notably, the longitude of 82 degree 30 minutes east is considered as the standard meridian. ठीक है। When it is midnight at IST meridian, a place observes 6 a.m. The meridian on which the said place is लोकेटेड। मिडनाइट एट इंडियन IST मेरिडियन मतलब 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे मिडनाइट है। ठीक है। तो मिडनाइट मतलब कितना, क्या हो गया? 12 AM। ठीक है। और एक प्लेस जो है उस समय 6 AM ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि 6 घंटे का टाइम लैग है। ठीक है। तो 1 घंटे में हम लोग देखते हैं कि कितना डिग्री का डिफरेंस होता है मेरिडियन का? 15 डिग्री का। तो 6 आवर्स में कितना का डिफरेंस होगा? 90 डिग्री का।
ठीक है। और ये टाइम जो है जब 12 यहाँ बजता है तो ऑलरेडी 6 बज चुका है, यानी कि वो ईस्ट में होगा। तो जो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट है उसमें 90 डिग्री और ऐड कर दीजिए, तो वो कितना हो जाएगा 172 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 1 आवर जो है वो 15 डिग्री, 1 आवर में अर्थ का रोटेशन जो होता है वो 15 डिग्री के अराउंड होता है। ठीक है। हाउ मेनी आवर्स ऑफ टाइम डिफरेंस विल बी देयर बिटवीन द मोस्ट वेस्टर्न विलेज ऑफ गुजरात एंड द मोस्ट ईस्टर्न विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश वालोंग। कितना का अभी हम लोगों ने देखा था कि टाइम डिफरेंस जो होगा वो 2 घंटे का होगा। द स्टेट ऑफ गुजरात इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया बिटवीन 68 डिग्री ईस्ट एंड 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड बिटवीन 91 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। द लॉन्गिट्यूड डिफरेंस बिटवीन 20 ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री यानी कि 2 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये यूपीएससी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लॉन्गिट्यूड ऑफ जबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ वडोदरा एंड पुणे। बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड दैन चेन्नई, ये तो सही है स्टेटमेंट। औरंगाबाद का लोकेशन कितना है, वडोदरा और पुणे के बीच में, ये भी सही है। जबलपुर लोकेशन बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल, ये गलत है। तो 2 and 3 इज करेक्ट, सी इज द आंसर। फाइव में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज क्लोज टू इंडियन स्टैंडर्ड IST मेरिडियन। कौन सा सिटी जो है क्लोज है ना, क्लोजेस्ट टू? रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद। तो इन सारे सिटीज़ में जो है सबका जो है लॉन्गिट्यूडनल जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगर देखा जाए तो रीवा जो है वो सबसे क्लोज है। ठीक है, तो रीवा इज क्लोजेस्ट टू इंडियन स्टैंडर्ड IST मेरिडियन। ये बोला इफ इट इज 10 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देन व्हाट वुड बी लोकल टाइम एट शिलोंग एट 92 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट पे कितना है टाइम, 10 AM। ठीक है, तो 92 डिग्री और 82.5 डिग्री में कितना का डिफरेंस है, 9.5 डिग्री का। ठीक है, और हमको पता है कि एक लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है कितने का इक्विवेलेंट होता है, 4 मिनट का। तो डिफरेंस इन टाइम कितना हो जाएगा, 9.5 × 4 38 मिनट्स। ठीक है, और तो इसलिए लॉन्गिट्यूड पे अगर 10 बज रहा है तो ईस्ट में और ईस्ट जा रहा है तो वहाँ पे और ज़्यादा टाइम होगा, यानी 10:38 है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। When it is noon at IST meridian, what would be the local time at 120 डिग्री ईस्ट। तो नून मतलब क्या हो गया कि 12 PM। ठीक है, और 82.5 डिग्री पे 12 PM, तो 120 - 82.30 कितना हो जाएगा, 37 डिग्री 30 मिनट। 37 डिग्री 30 मिनट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे। ठीक है, तो वो 2.5 घंटे और ज़्यादा होगा, यानी कि कितना टाइम हो जाएगा, 14:30। 2:30 दोपहर का 2:30 बजेगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है वो कहाँ से पास नहीं करता है, तो महाराष्ट्र से पास नहीं करता है। महाराष्ट्र विल बी द आंसर। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इट डज नॉट पास थ्रू महाराष्ट्र। तो ये 5 स्टेट से पास करता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम passes through which of the following towns?
जो इंडियन स्टैंडर्ड जो मेरिडियन टाइम है कौन से टाउन से पास करता है, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। द मेरिडियन पासेस थ्रू मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट नियर प्रयागराज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो इसमें कोई आंसर नहीं है। प्रयागराज के पास मिर्ज़ापुर है, वहाँ से पास करता है, बट ठीक है, यहाँ पे इलाहाबाद जो है वो लगाया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज नोन एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ से लिया जाता है? तो सिटीज़ से तो नहीं लिया जाता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वहाँ से लिया जाता है, जो कि मिर्ज़ापुर से पास करता है प्रयागराज के पास, ठीक है। तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इलाहाबाद हम लोग लगा सकते हैं। हाउ मच द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच टाइम? कितना क्या? 5.5 घंटे का, ठीक है, डिफरेंस है। इफ़ द सन राइज एट तिरप इन अरुणाचल प्रदेश एट 5 AM, देन व्हाट टाइम विल द सन राइज एट कांडला इन गुजरात? तो जनरली 2 घंटे का डिफरेंस होता है, तो यहाँ अगर 5 AM में राइज कर रहा है तो यहाँ पे कितने 7 AM में राइज करेगा, यानी 13 का क्या हो जाएगा? सी। 2 घंटे का डिफरेंस होता है इससे वेस्ट में, ठीक है। अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज ऑन ए लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली? दिल्ली से सबसे क्लोजेस्ट, यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इस पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे काफ़ी सवाल पूछते हैं। ये बेंगलुरु है। जनरली लोगों को आइडिया नहीं लगता, बट ये बेंगलुरु, अगर आप मैप देखोगे तो दोनों ऑलमोस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन दिल्ली से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल पास में ही है बेंगलुरु, ठीक है। ऑन विच प्लेटू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर? ये 69th BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बाघेलखंड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? तो बाघेलखंड प्लेटू में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट। सिग्निफिकेंटली द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू 5 स्टेट: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में इंटरसेक्ट करता है बाघेलखंड प्लेटू पे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। तो द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है सियाचिन ग्लेशियर में है, इंदिरा कोल बोलते हैं उसको, लद्दाख में है, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? गुहर मोती, ठीक है। गुहर मोती या गुहर मोता ये गुजरात में है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? किबुथु, किबुथु और अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, ठीक है। वेयर इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है? तो ग्रेट निकोबार में। जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे है? वो ग्रेट निकोबार में, ठीक है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज इन ग्रेट निकोबार। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट जो है वो कहाँ पे है? वो ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट? ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है? गुजरात। तो ये यूपीएससी 2015 में पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन है ये। द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो हम जानते हैं कि गुजरात में ही होगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट होगा, ठीक है, यानी सी। वेस्ट में तो हम लोग है नहीं ना, तो वेस्ट ऑफ गुहर मोती इन कच्छ गुजरात इज वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इट्स लैटिट्यूड इज 23.7 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड कितना है? 68.7 ईस्ट, ठीक है। गुहर मोती इज इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात।
गोहरमती कहाँ है? गुजरात के कच्छ रीजन में। विच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड? इसमें से सबसे ईस्ट में कौन सा है? तो लखनऊ हो जाएगा हमारा। ठीक है। नेम द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट? कहाँ पे मीट करता है? तो कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज द प्लेस वेयर द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन मीट। ठीक है। अब हम लोग बॉर्डरिंग कंट्रीज पे आते हैं, जो कौन कौन से कंट्री जो है इंडिया को बॉर्डर पे है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। असम का बॉर्डर जो है भूटान और बांग्लादेश से है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर भूटान और नेपाल से है। तीसरा स्टेटमेंट जो है, मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। मिजोरम का बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार से है। तो पहले स्टेटमेंट पे आते हैं, असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। असम का बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश से है। देखो ये है असम स्टेट। ठीक है। और असम और भूटान के बीच में ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये वाला बॉर्डर। ठीक है। ये असम और भूटान के बीच में बॉर्डर है, और असम और बांग्लादेश के बीच में ये वाला बॉर्डर है। ठीक है। यहाँ भी शेयर कर रहा है, यहाँ भी शेयर कर रहा है, यानी असम भूटान और असम बांग्लादेश बॉर्डर शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है। वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। वेस्ट बंगाल जो है वो यहाँ पे है, ये भूटान और नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो नेपाल से शेयर करता है बॉर्डर। ठीक है। ये दार्जिलिंग वाला जो रीजन है वेस्ट बंगाल का। ठीक है। और यहाँ पे भूटान से भी शेयर करता है। तो वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल बोथ। मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। मिजोरम जो है वह म्यांमार से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है और बांग्लादेश से भी कर रहा है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। 1, 2, 3 आर करेक्ट। ये यूपीएससी 2006 में क्वेश्चन पूछा है। Which of the following Indian states share its boundary with Bangladesh and Myanmar? कौन सा इंडियन स्टेट जो है बांग्लादेश और म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है? ठीक है। तो मिजोरम है ना। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं मैप में कि मिजोरम जो है, ऑप्शन में हम देखें नागालैंड जो है, तो नागालैंड तो म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, बट ये बांग्लादेश से नहीं करता। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा कहाँ पे है? ये रहा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है, ये त्रिपुरा है, ये बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है बट म्यांमार से नहीं करता। तो मिजोरम ही एक ऐसा स्टेट है जो कि म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश? कौन सा स्टेट जो है बांग्लादेश से बॉर्डर नहीं बनाता है? मिजोरम बनाता है, त्रिपुरा का भी है, मेघालय का भी है, मणिपुर का नहीं है। मणिपुर बांग्लादेश से शेयर नहीं करता। ठीक है। तो मणिपुर विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट्स बाउंड्री विद बांग्लादेश? कौन सा स्टेट जो है बांग्लादेश से बाउंड्री नहीं करता? असम करता है, मेघालय करता है, मिजोरम करता है, नागालैंड नहीं करता है। नागालैंड विल बी द आंसर। इंडियन स्टेट्स बॉर्डरिंग बांग्लादेश। कौन से स्टेट बांग्लादेश से बॉर्डर करेगा? वेस्ट बंगाल करता है, नागालैंड नहीं करता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नागालैंड नहीं करता, ये भी गलत हो जाएगा। वेस्ट मेघालय करता है, असम करता है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ये चारों करता है। तो सी विल बी द आंसर। ठीक है। वैसे भी नागालैंड जहाँ पे है उसको पहले ही कट कर देना था इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? कौन सा इंडियन स्टेट जो है वो भूटान से बॉर्डर शेयर नहीं करता? तो सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है और वेस्ट बंगाल करता है, मेघालय नहीं करता। ठीक है। तो आंसर विल बी मेघालय, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान? कौन सा स्टेट भूटान से बॉर्डर शेयर नहीं करता?
तो सिक्किम तो करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है, असम करता है, अपना बिहार जो है वो नहीं करता। तो आंसर विल बी द सी। इन नवंबर 1988 द कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्लूडेड 3 contentious issues listed below as 1, 2 and 3. contentious issues are 1999 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बेसिकली करंट अफेयर्स में है बट ज्योग्राफी भी है इसमें। तो बोला इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो 2 कंटेंटियस इशूज़ मतलब डिस्प्यूटेड इशूज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ए में क्या है, ए ये कच्छ रीजन है, ठीक है। तो कच्छ रीजन में कौन सा, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, ये तो नहीं होगा कच्छ में। डिसंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, ये भी नहीं होता है। सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट, तो ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए का 2, ठीक है। बी जो है शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर हो जाएगा बी का 3। बी का बी जो जगह है और सी वाला जगह जो होता है वो आई थिंक इंडस रिवर का ये पोजीशन है, ठीक है। तो रिवर वाटर शेयरिंग जो है इंडस रिवर से रिलेटेड, यानी सी हो जाएगा 3। तो बी का हो जाएगा 1, यानी बी जो कश्मीर का जो बॉर्डर है जो LOC है, ठीक है, तो वहाँ को लेके, यानी A2 B1 C3, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, A2 B1 C3, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर द मैक्सिमम बाउंड्री विद म्यांमार, कौन सा जो स्टेट जो है म्यांमार से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार से। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट जो है डिफरेंट कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। जैसे पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। चाइना से शेयर करता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेपाल से करता है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भूटान से करता है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। अफगानिस्तान से कौन सा करता है, लद्दाख। बीच स्टेट ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, कौन से स्टेट का कॉमन बॉर्डर है म्यांमार से। 68 में पूछा हुआ है। तो मणिपुर शेयर करता है, मिजोरम करता है, नागालैंड करता है, त्रिपुरा का बॉर्डर नहीं है म्यांमार से, ठीक है। बी में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड करता है, मणिपुर और मिजोरम, यानी बी विल बी द आंसर, ठीक है। सी में देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश करता है, असम नहीं करता, मणिपुर और मिजोरम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, कौन से स्टेट का म्यांमार के साथ कॉमन बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो असम का नहीं है। नागालैंड म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है, मिजोरम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आर यूनियन स्टेट्स दैट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार बट असम डज नॉट शेयर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर करता है, हिमाचल नहीं करता, तो ये गलत हो गया। पंजाब करता है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, यानी बी विल बी द आंसर, ठीक है। द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स नेबरिंग नेपाल, द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट्स जो नेपाल का नेबर है, ठीक है। तो सिक्किम और भूटान तो इंडियन स्टेट नहीं है ना, तो ये तो नहीं होगा। असम और बिहार, असम नेपाल का नेबर नहीं है, ठीक है। सिक्किम एंड बिहार, सिक्किम नेपाल का नेबर है और बिहार भी नेबर है,
उत्तर प्रदेश हरियाणा तो नहीं होगा, ठीक है, तो बी विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया? बांग्लादेश, ठीक है, ये लगभग 4096 किलोमीटर की जो है बाउंड्री जो है ये शेयर करता है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। 5 इंडियन स्टेट जो है इससे लगता है, ठीक है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय, कौन सा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री? तो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री जो है वो क्या है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड बांग्लादेश वाज डिमार्केटेड बाय रेड क्लिफ लाइन। डूरन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड अफगानिस्तान। डूरन लाइन किसके बीच है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। मैकमोहन लाइन जो है इंडिया चाइना के बीच में। मैगी नॉट लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था कि मैगी नॉट लाइन जो है वो किसके बीच में, ठीक है। व्हाट इज रेड क्लिफ लाइन? रेड क्लिफ लाइन क्या है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। डूरन लाइन डिमार्केटेड द इंडियन बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? डूरन लाइन जो है वो इंडियन बाउंड्री विद अफगानिस्तान, ठीक है। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री वैसे होते हैं जो कि नेचुरल बाउंड्री नहीं होते हैं, उसको बनाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द टू कंट्रीज डिवाइडेड मैकमोहन लाइन? इंडिया और चाइना। व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? मैकमोहन लाइन, ठीक है। 67 में पूछा हुआ है, तो बाउंड्री लाइन से देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीपीएससी, ठीक है। Just a minute. ठीक है। द मैकमोहन लाइन डिमार्केट द बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना, ठीक है। सिक्किम और चाइना, उत्तराखंड एंड चाइना, हिमाचल प्रदेश, शिमला कन्वेंशन जुलाई 3, 1914 में। बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न मोस्ट बॉर्डर ऑफ चाइना। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिमार्केट्स इंडिया एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना? इंडिया एंड साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना इज मैकमोहन लाइन, ठीक है। बी विल बी द आंसर। मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, मैकमोहन लाइन जो है वो किसके? इंडिया और चाइना के बीच में। विद द फॉलोइंग सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? इंडिया और श्रीलंका को कौन सा सेपरेट करता है? तो पाक बे स्ट्रेट। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज? नेपाल, भूटान और चाइना। नेपाल से भी है, भूटान से भी और चाइना से भी है, तो कौन सा बॉर्डर शेयर करता है? तो वो सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है वो ट्राई जंक्शन पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन 3 साइड्स? कौन सा स्टेट का इंटरनेशनल बाउंड्री 3 साइड है? तो त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा के तीनों साइड बांग्लादेश है, ठीक। एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर? यानी लेंथ वाइज पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा बाउंड्री असेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे बड़ा, छोटा से सबसे बड़ा, यानी कि सबसे छोटा होगा नेपाल से, फिर पाकिस्तान से, फिर चाइना से, फिर बांग्लादेश से, तो 27 का बी हो जाएगा। बी विल बी द आंसर, ठीक है। 68th बीपीएससी प्री में पूछा हुआ, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू हाउ मेनी नॉटिकल माइल्स, ठीक है, फ्रॉम द कोस्ट। तो ये जो है टेरिटोरियल लिमिट जो होता है
और 12 नॉटिकल माइल्स होता है, अराउंड 22 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर। इंडियाज़ टेरिटोरियल लिमिट extends towards up to 12 nautical miles from the east. Significantly, the mainland of India extends from Kashmir in the north to Kanyakumari. ठीक है। Which district of Uttarakhand is not situated along the Tibet boundary? कौन सा डिस्ट्रिक्ट तिब्बत बाउंड्री पे सिचुएट है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री। ठीक है। अभी इसको इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। नेचुरल रीजन्स हो गए हैं,